हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने एसआरजे मैथमेटिक्स पर। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, मैं वेलकम करता हूं अपने इस चैनल एसआरजे पर। और इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपनी जो क्लास टेस्ट है उसके प्रश्नावली 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जैसा कि हर बार की तरह अपन आज की क्लास के अंदर जो है सबसे पहले इसके बेसिक पार्ट को क्लियर करेंगे, यानी कि सूत्र और जो भी सूत्र इसके अंदर होंगे वो सभी को अपन क्लियर करने वाले हैं। हाल फिलहाल में आपके एग्जाम भी बहुत नजदीक है, तो थोड़ी स्पीड को अच्छे से कवर कीजिएगा और अपना मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है फट से कंप्लीट करके और रिवीजन कर लीजिएगा। छोटे छोटे महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस भी हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है। लगभग 2 चैप्टर या 3 चैप्टर की, तीसरे चैप्टर की चल रही है, तो वो भी हो चुकी है। चौथा बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, तो फट से क्लासेस देखिएगा और रिवीजन करते रहिएगा भाई। चलिए इसके बेसिक पार्ट की अपन बात करते हैं। इसके बाद में 2 चैप्टर रहेंगे, ये आई थिंक लगभग तीन तीन क्लासें, फिर अपना ये हो जाएगा। ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, सवाल और सूत्र परिभाषा है तो कंप्लीट है सारा मैटर, ठीक है। जैसे सबसे पहले इसके अंदर आएगा अपना गन। ये क्या होता है? गन होता है, गन। आप अगर अपना रिवीजन अच्छे से करोगे और पूरा साल अपने थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा है ना तो हो जाएगा। बाकी तो क्योंकि अब क्या कहूं मैं कि छोरा बोल ले के गुरु जी पास होने की ट्रिक बताओ। अब बावड़ी पूछ, अब क्या ट्रिक बताऊं? पूरे साल तू कह कह गए गणित का ऐसे अनार भी नहीं पढ़ा तो थारे अब ट्रिक का ही काम आवे, यूं बताओ मैंने। क्योंकि अगर उसको कितने ही ट्रिक बता देवे फिर भी वो सवाल नहीं कर पाएगा। मैं तो ये कहूंगा परीक्षा के अंदर बावड़ी पूछने अगर कारतूस भी दे देवे, पूरी संजी उठा के दे दूं और कह दूं कि बेटा इसे टीप ले, तो वो लास्ट में यूं पूछेगा कि गुरुजी कुछ हिंट तो देवो कि इसका आंसर कौन से पेज नंबर पे है। क्योंकि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। ट्रिक भी तभी काम आती है जब हम पढ़ते हैं, है ना। उसके लिए अपन को पढ़ना पड़ेगा। अगर अपन ने पढ़ी नहीं तो गुरुजी की ट्रिक के काम आवेगी, नहीं आवेगी काम। ये ध्यान रखिएगा, चाहे कितनी ट्रिक लगा लो आप, उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी ट्रिक कहाँ घुसेड़नी है। बाकी न तो आपको मोटिवेशन काम आवे, न आपके गुरुजी के ट्रिक काम आवे। केवल और केवल एक ही चीज काम आवेगा, लास्ट में रिजल्ट जानो, जब गर्दन को नीची करो और आंखें बंद करो और धोग लगा के और रिजल्ट लेके आ जाओ। फिर लुढ़क जाओ तो गर्दन नीचे रखना, लुढ़क नहीं जाओ और गर्दन ऊपर कर लेना। ठीक है भाई, यही ट्रिक है अपने तो। बाकी अच्छे से पढ़ो। अब नहीं पढ़ा पूरे साल तो भी अब ट्रिक में मत घुसते रहोगे। गुरुजी के पास होने की ट्रिक तो बता ही दो के इतने से प्रश्न पढ़ो और काम हो जावे। जो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं ना वो पढ़ लोगे तो मामला सेटल हो जाएगा। गुरुजी कहाँ मिलेगा? तो सिलेबस में आपको जो क्या करना है, क्या बोलते हैं उसको, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाना अपने चैनल के बाद। वहां पर छोटे छोटे महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस चल रही है और बहुत जल्द मोटे मोटे भी मिल जाएंगे। उनको आप रट लेना और उनको बार बार सटा लेना। वो भी पढ़ लोगे तो आप जो है नैया नहीं डूबेगी आपकी। पर वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हर सवाल में इंपोर्टेंट प्रश्नों के अंदर भी अगर कह दो कि गुरुजी ट्रिक, तो ना भाई, वहां पे आपको ट्रिक नहीं मिलेगी, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ेगा। ट्रिक क्या हुआ भाई? ये कोई कंपटीशन को एग्जाम तो है नहीं कि भाई डायरेक्ट आंसर ठोका और मामला सट हो गया। नहीं भाई, एबीसीडी में ठोक सकते हो छोटे छोटे। हाँ, एक चीज आप दिमाग में रखिएगा, अगर ट्रिक चाहिए आपको तो सबसे पहले एक चीज ये करना कि प्रश्नावली 1 से लेकर 14 प्रश्नावली तक सूत्र और परिभाषाएं सारी आप रट लेना। सूत्र और परिभाषाएं सारी आप रट लेना, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्नों का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें अपने काम आएगा। लगभग लगभग 35 से 40 प्रश्न जो छोटे छोटे अंकों के होते हैं ना, 35 से 40 अंक, वो छोटे छोटे प्रश्नों के होते हैं। तो आप अच्छे से छोटे छोटे प्रश्न सूत्र और परिभाषाएं सारी कवर करो ना टोटली, तो आपको जो है लगभग पास होने में बहुत सहायता मिलेगी। बहुत ही, यूं कहो कि एकदम सुकून मिलेगा, आनंद आ जाएगा पेपर देखते ही आपको छोटे छोटे प्रश्नों में से। तो ठीक है ना, उसके लिए आपको बेसिक पार्ट क्लियर करना है। तो सारी सूत्र और परिभाषाएं भी अगर आपको देनी है तो चैनल पर चले जाइएगा, वहां पर प्लेलिस्ट के अंदर आपको सूत्र परिभाषाओं की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसको जाकर जरूर देखिए, रट्टे मार लीजिएगा, फिर देखिएगा गुरु जी के ट्रिक चलने के नहीं चलने भाई, तुम्हारी खुद ट्रिक बन जाएगी भाई। देखो, चलो बात करते हैं अपन इसके। ये अपना क्या है? गन। अपना तो क्या है भाई, सारा अपना ही है। गन। गन में क्या होता है? जैसे कि एक तो गन का क्या होता है? आयतन। घन का क्या होता है गुरु जी? आयतन। आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3। फिर अगला क्या होता है घन का? घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 इंटू भुजा की घात 2। गुरुजी इसको और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व या फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये थोड़ा दिमाग में सटा के रखिएगा भाई।
आयतन तो ये होता है घन का वक्र पृष्ठीय, पार्श्व पृष्ठीय या फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4 इंटू भुजा की घात 2 होता है। ठीक है भाई। फिर इसके बाद में आता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका जी? तो गुरु जी इसका घन का संपूर्ण, बार बार के लिखो रे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है गुरुजी? तो वो होता है 6 इंटू भुजा की घात 2। 6 इंटू भुजा की घात 2, इसके एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसके एक पृष्ठ का क्षेत्रफल? घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो क्या होता है? तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। क्या होता है भाई? भुजा इंटू भुजा। ये घन से संबंधित कुछ सूत्र थे जो आपको याद रखने। घन के विकर्ण की लंबाई भी होती है और किताब में कहीं नहीं है भाई, है ना, विकर्ण की लंबाई। तो घन के विकर्ण की जो लंबाई होती है ना गुरुजी, वो होती है √3 इंटू भुजा। ठीक है भाई। ये होती है छोटी मोटी डेफिनेशंस जो आपको याद रखनी है। क्लियर? चलिए फिर अब बात करते हैं घनाभ की। आपने जो ढंडा डोर में जो कुंडी है वो पानी पिलावा की ना, गाय भैंस के लिए, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये क्या हो गई? इसकी ऊंचाई हो गई। अब बात करते हैं अपन घनाभ की। घनाभ की बात करें तो घनाभ की बात करें तो घनाभ में क्या आएगा? वही तरीका वापस। घनाभ में एक तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है भाई। और फिर वक्र या फिर पार्श्व या फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो वो क्या होता है गुरुजी? 2 इंटू कोष्टक में एल प्लस बी इंटू एच, ये होता है। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। फिर इसके बाद में आता है घनाभ का क्या होता है? आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। क्लियर? घनाभ के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई √L² प्लस B² प्लस एच का स्क्वायर, ये हो गया सर। क्लियर? इसके बाद में एक और आता है, विकर्ण की लंबाई हो गई, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? √L² प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको घन और घनाभ से संबंधित है, तो आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है भाई। ये घन और घनाभ के फॉर्मूले हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। आई होप अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके भाई। नेक्स्ट बात करें अगले, अगला क्या चलेगा इसके अंदर? सारे पढ़ते जाओ, वन बाय वन कर रिवाइज करते जाओ, वन बाय वन करके रिवाइज करते जाओ, आपको सारे समझ में आते जाएंगे। लिखते जाओ, क्लास देखते जाओ, लिखते जाओ, क्लास देखते जाओ। डेफिनेशन में ये भाई डेफिनेशन आपको सारी उतारनी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत सारी डेफिनेशन काम आएगी आपके। और ये विशेष तौर पर मैं कह दूं आपको कि अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से कंप्लीट करना है ना बेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेफिनेशन यानी कि इसके सूत्र जो है, विशेष तौर डेफिनेशन तो क्या है इसमें है ही नहीं, सूत्र जो है वो सारे आपको याद होने चाहिए। अगर सूत्र आपको याद है ना, तो सपासट ये चैप्टर जो बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो जाएगा। केवल और केवल गुणा भाग गुणा भाग गुणा भाग गुणा भाग ही चलेगा, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन चलेगा इसमें, और कुछ नहीं चलेगा। बस फॉर्मूला प्लस मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवाइडेशन, तीनों चीजें अगर आ गई आपको तो मामला यूं 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 आप सल्टा दोगे बस। ठीक भाई। अगली बात करें अपन आकृति बेलन की। कभी मारा घर वाली ने बेलन? वैसे तुम्हारे तो होगी नहीं भाई। हाँ ये जरूर सही बात है कि भाई मेरे को बहुत पड़े। ये बेलन की होता है ऊंचाई h और ये होती है इसकी त्रिज्या r। क्लियर? और इसको अपन बोलते हैं बेलन। क्या बोलते हैं? बेलन। वैसे मारने मारा होगा ना कभी मम्मी ने। हाँ, तो इसमें क्या होता है? एक तो बेलन की त्रिज्या r, r का फॉर्मूला क्या होता है? व्यास बटेवा 2, पहला फॉर्मूला। गुरु जी इसका दूसरा दूसरा फॉर्मूला, व्यास बराबर 2 इंटू r। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा इसका? आयतन
आयतन क्या होता है बेलन का, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। चौथा फॉर्मूला सर इसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई, ना 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 मुन्ना ना ना ना, 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच। और पांचवा क्या होता है इसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच। ये फॉर्मूले हैं इसके बेलन के। आयतन हो गया, वक्र हो गया, संपूर्ण हो गया, व्यास हो गया, त्रिज्या हो गई। क्लियर, ये इसके फॉर्मूले हैं। अब इसके बाद में बात करें अपन शंकु की। शंकु आपने देखा होगा, आपने जोकर की जो टोपी होती है, ये इसमें, इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं एल, और इसको बोलते हैं ऊंचाई इसकी एच। क्लियर, तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला ये होगा अपना शंकु के अंदर, है ना, शंकु के अंदर एल व, सॉरी, एल आयतन लिखते हैं इसका, शंकु का आयतन, आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, फिर इसका होता है एल का मान, एल का मान निकालना हो तो √r² प्लस एच का स्क्वायर, जहां क्या होगा, एल बराबर तो है तिर्यक ऊंचाई, एल बराबर क्या है गुरुजी, तिर्यक ऊंचाई, और आर क्या है, तो त्रिज्या, और एच क्या है गुरुजी, तो एच है ऊंचाई। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट और बात करें तो क्या होगा, एल आर व एच में संबंध, एल आर व एच में संबंध, तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस क्या होता है, एच का स्क्वायर, ये होता है। फिर आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है पाई आर एल, और इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है गुरुजी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है पाई आर कोष्टक आर प्लस एल, ये होता है। तो उठाइए एक बार इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट, फिर अपन बात करते हैं लास्ट अर्धगोले और गोले के वक्र पृष्ठ और आयतन के फॉर्मूलों की। फटाफट से उठाइए एक बार स्क्रीनशॉट, फॉर्मूले और डेफिनेशन जो भी आती है वो सारी आपको रटनी है अच्छे से, ताकि अपना जो है बिल्कुल एकदम कंप्लीट मैटर हो जाए। क्लियर भाई, चलिए बेलन हो गया अपना, शंकु हो गया। अब बात करें अपन गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। कि गुरु जी पास हो जाओगे तो जरूर हो जाओगे, कहा जो मानोगे तो अच्छे से पास हो जाओगे, ठीक है ना, वरना फिर पेपर टाइम में वही गाना चलेगा अपना, यही रात अंतिम, यही रात भारी, फिर क्या आएगा आपने हिंदी वाली बॉलीवुड बॉलीवुड वाले स्टाइल में क्या आएगा, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई पेपर ढूंढ के लाए, बता दे मुझे कोई ट्रिक, पर कोई नहीं बताएगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो कौन ट्रिक बताएगा भाई, किसी काम की नहीं है ट्रिक, पढ़ोगे तो ही मजा आएगा भाई। ये होता अपना गोल 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 बॉल, ये होती है इसकी त्रिज्या आर, इसको अपन बोलते हैं गोला, स्फेयर, है ना। चलिए इसका क्या होता है, एक तो होता है आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है गुरुजी, गोले का आयतन क्या होता है, एक बात ध्यान रखना, बेलन में चेक कर लेना एक बार, कहीं मैंने गलत तो नहीं लिखा है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, तो वो होता है अपना गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें वक्र और संपूर्ण दोनों एक ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है, संपूर्ण या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बस मैट्रिक्स का खत्म। फिर आता है अर्धगोले पर, इसको मिटाऊं मैं,
फिर बेटिंग किसकी आती है, अर्धगोले की, यानी आधा कर देते हैं इसको सर, आधा आधा आधा, ये इसकी होगी त्रिज्या। ठीक सर, तो क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले, अर्धगोला ना, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई r क्यूब, और इसका वक्र क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गुरु जी क्या होता है, तो इसका जो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है 2 पाई r स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर होता है। और इसका संपूर्ण क्या होता है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर। तो इस प्रश्नावली के अंदर जो भी चुनिंदा फॉर्मूले थे अच्छे खासे वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। आप अच्छे से इनको याद करें, रट ले और कॉपी के अंदर उतार ले अगर आपने नहीं उतारे तो, क्योंकि ये फॉर्मूले अगर आएंगे ना तभी आपको जो है अपना चैप्टर कंप्लीट होता दिखेगा, अदरवाइज आपको नहीं दिखेगा। ठीक है भाई, तो एग्जाम बहुत जल्द आने वाले हैं, तो जुट जाइए अपनी तैयारी के अंदर, सभी सब्जेक्ट को लेकर अच्छे से पढ़िएगा भाई, तभी अपना जो है रिजल्ट अच्छा बनेगा। बाकी अगर आप एक ही सब्जेक्ट लेकर बैठोगे तो कोई अच्छा खासा आपको हाथ नहीं लगने वाला है। ठीक है भाई, मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। हाँ, कि मजाक नहीं कर सकते क्योंकि मजाक का एरिया अलग बन जाता है, फिर अपन अच्छा कुछ नहीं कर पाते। हाँ, कहीं ऑफलाइन हो गए तो फिर अच्छा मजा आता है, कोई बोलने वाला हो। अब ऑनलाइन में तो अपने को ही बोलना है, अपने को ही कहना है कि ठीक है समझ में आया कर नहीं आया, आप कब देखोगे हमारे को पता नहीं है कि गुरुजी कब क्लास बढ़ाते हैं। गुरुजी रात को 12 बजे क्लास बढ़ाते हैं और बच्चे दिन के 12 बजे क्लास को देखते हैं, तो पता नहीं। ठीक है भाई, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपने अगर वीडियो देखा है तो आपको अच्छा लगा और आपके लिए काफी सहायता करेगा एग्जाम के लिए, ये भाई उम्मीद है और आशा है और कोशिश है। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम। अगर प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, इतना सा कष्ट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।